जय हिंद। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एसएससी 2022 में आप कितना नंबर लाएंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग डाउट चल रहा था या जाने कि पहले का पैटर्न अभी एसएससी ने सारा कुछ बदल के रख दिया है। सारा कुछ का मतलब सिर्फ एग्जाम रिलेटेड बदल दिया। पहले क्वेश्चन आता था 100 क्वेश्चन आता था पहले, अभी कर दिया 80 क्वेश्चन। पहले हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता था। अभी 80 क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स हो गया है। तो अभी 80 क्वेश्चन का 160 मार्क्स 160 मार्क्स आपको मिलेगा। पहले नेगेटिव मार्किंग था 0.25 के आसपास, मतलब 1/4 था। अभी नेगेटिव मार्किंग हो गया 0.50, करीब 1/2, मतलब हाफ हो गया अब नेगेटिव मार्किंग। ये नेगेटिव मार्किंग तो आपका अभी 2021 से लागू हुआ। उससे पहले नेगेटिव मार्किंग एसएससी के में नहीं था। 2021 से नेगेटिव मार्किंग आना स्टार्ट हुआ। तो इस बार एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। तो आप लोगों का कहना है कि सर इस बार कितना नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन होगा, और कितना नंबर पे मुझे सिलेक्शन पक्का हो जाएगा पहले के मुताबिक। आप लोगों का ये सब ना क्वेश्चन बता रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि एसएससी का जो कट ऑफ बनता है वो स्टेट वाइज बनता है। स्टेट वाइज प्लस स्टेट के अंदर भी नक्सल डिस्ट्रिक्ट होता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट होता है। तो स्टेट वाइज तो बनता है। स्टेट वाइज का अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नेशनल डिस्ट्रिक्ट, उसका भी कट ऑफ बनता है, उसका भी कट ऑफ अलग होता है। तो आपको जैसे मैं बता दूं कि जैसे जो भी पोस्ट है इसमें जो भी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, उसके बाद एसएसबी है, उसके बाद अभी जो आया है एनसीबी है, एसएसएफ है। तो ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एनसीबी और एसएसएफ का जो है ये ऑल ओवर इंडिया में कट ऑफ बनता है, क्योंकि इसका पोस्ट भी कम रहता है और ये ऑल ओवर इंडिया में इसका कंपटीशन होता है। इसका कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब, इसका स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं बनता, इसका ऑल ओवर इंडिया का कट ऑफ बनता है। और बाकी जो पोस्ट सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, उसके बाद एसएसबी, असम राइफल्स वगैरह वगैरह, सिर्फ एनसीबी और एसएसएफ को छोड़ के। पहले एनसीबी की जगह एनआईए आता था, आप लोग सुने होंगे। तो अब एनआईए की जगह एनसीबी का पोस्ट निकला। तो एनसीबी और एसएसएफ का ये ऑल ओवर इंडिया में कट ऑफ इसका बनेगा। बाकी सबका स्टेट वाइज कट ऑफ बनता है। तो कितना नंबर आपको लाना होगा तो मैं आपको बता दूं। पहले 100 में अब अगर 100 का मैं देखूँ पहले का, जैसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन था और 100 मार्क्स आपका आता था। तो 100 में अगर आप एनसीबी और एसएसएफ, एनसीबी का जो एनआईए था, ऑल ओवर इंडिया में कट ऑफ आपको लाना था। इसमें सिलेक्शन चाहिए आपको एनआईए और एसएसएफ में या एनसीबी में। तो इसके लिए कट ऑफ बहुत 90 प्लस आपको मार्क्स रहना चाहिए था पहले, जो एनआईए और एसएसएफ का निकाला था, जो ऑल ओवर इंडिया में इसका कट ऑफ बनता था। इसके लिए आपको ये 2 पोस्ट के लिए 90 प्लस आपको मार्क्स रहना चाहिए। तो मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पास की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन का। उसके बाद जो भी पोस्ट आता है आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, तो वो सब के लिए आप देखेंगे कि 100 में अगर आप हर स्टेट का अलग अलग आता था ना कट ऑफ। अगर 50 भी लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाता था ना, 60 में भी सिलेक्शन होता था, तो 70 में भी सिलेक्शन होता था। तो मिनिमम अगर मैं देखा जाऊँ, मिनिमम सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम सीआरपीएफ का ही ज़्यादा था। तो सीआरपीएफ को अगर लो कट ऑफ स्टेट का मैं बात करूँ, तो अगर आप 50 भी लाते थे, 50 या 45 भी लाते थे, तो आपका सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो जाता था। फाइनल सिलेक्शन की बात करूँ, ये मैं फाइनल ना कट ऑफ, ये जैसे हो गया आंध्र प्रदेश मान लीजिए, असम मान लीजिए, या फिर त्रिपुरा मान लीजिए। तो ये सब में 45 में भी आपको सिलेक्शन पक्का हो जाता था। ये 100 का बात कर रहा हूँ मैं, 100 मार्क्स का जो पहले था। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे कि अभी आपका कितना हुआ। तो वही हिसाब से अगर आप देखेंगे अभी, तो आपका 160 मार्क्स आ रहा है 80 में। 80 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 160। तो इसका हिसाब से देखेंगे, अगर आपको एनसीबी या एसएसएफ ये पोस्ट चाहिए जिसका ऑल ओवर इंडिया में कट ऑफ इसका बनता है, तो इसमें आपका कितना रहना चाहिए? आपका 145 प्लस रहना चाहिए। ये मैं फाइनल सिलेक्शन का बात कर रहा हूँ। अगर आप पास होना तब तो पास ऐसे भी हो जाएंगे, आपको 100 नंबर में ही पास हो जाएंगे। ये मैं फाइनल सिलेक्शन का बात कर रहा हूँ, पूरा जो कि फाइनल कट ऑफ निकलता है एग्जाम के बाद, रनिंग के बाद और मेडिकल के बाद जो फाइनल बनता है, जब मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो एनसीबी या एसएससी के लिए जो ऑल ओवर इंडिया में निकलता है उसके लिए इतना चाहिए। और बाकी बात पोस्ट के लिए आप बात करूँ तो आपको मालूम है इस बार भी सीआरपीएफ हो गया और बीएसएफ हो गया। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इस बार सीआरपीएफ और बीएसएफ में निकला, आपको पता है। और सबसे कम कट ऑफ सीआरपीएफ का और बीएसएफ का ही जाता है।
कम नंबर में सिलेक्शन इसी में होता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप 160 में अगर आप 105 प्लस है, ये मैं सबसे हाई हाई कट ऑफ स्टेट का बात कर रहा हूँ। अगर आप 105 भी प्लस है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हाई कट ऑफ का मैं बात कर रहा हूँ, हाई कट ऑफ स्टेट जैसे हो गया यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये सब का मैं हाई कट ऑफ स्टेट का मैं बात कर रहा हूँ। तो आप 105 भी 160 में आप 105 प्लस रखते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। SSC GD की मैं बात करूँ तो आप लोगों का मन का डाउट में यही जो भी था क्लियर मैं आपको न कर दिया हूँ। ये 100 के मुताबिक देख लीजिए आप, और ये 160 के मुताबिक देख लीजिए। तो आपको ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने वाला है नहीं। आपको 160 में आपका 105 आप अगर प्लस भी आएंगे तो आपका कोई सा भी फोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात, ये कंपटीशन हार्ड हो गया। कंपटीशन हर चीज, अभी तो SSC GD में देख रहे कंपटीशन इतना हार्ड हो गया कि इसको नेगेटिव मार्किंग लाना पड़ा 2021 से। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो नेगेटिव मार्किंग लाने का मतलब क्या है कि ये कंपटीशन हार्ड है, बोर्ड को छाटने में दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग लाना पड़ता। तो पहले तो 0.25 था क्योंकि 100 क्वेश्चन था, उसके हिसाब से आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1 नंबर माइनस होता है। ये 100 के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और ये 80 क्वेश्चन का 160 के हिसाब से अगर आपको 0.50 कटेगा, मतलब 1/2, मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन आप गलत करते तो अब आपको 1 नंबर माइनस होगा, तो माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग में अपना याद रखिएगा कि गलत क्वेश्चन में आपको टिक नहीं करना है। जो आपको आता है क्वेश्चन उसी को टिक करके आइए, क्योंकि कम नंबर में भी सिलेक्शन होता है। आप पूरी क्वेश्चन जाएंगे मारने के लिए 80 का 80 की आए चाहे नहीं आए, मार के आ जाए तो आप नेगेटिव में आपको माइनस हो जाएगा मार्क। तो आपको मान लीजिए सिलेक्शन होने का भी रहेगा तो आपको नेगेटिव मार्किंग में आपको सिलेक्शन हाथ से रह जाएगा। पहले क्या होता था, जो 2021 से पहले तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो पूरी 100 क्वेश्चन ही मारना भलाई का काम था, मतलब अपने आप में मतलब प्रॉफिट का काम था। अगर उसमें से भी आप बोले नहीं आता मुझे, जो आता वही मारेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब पर भी तो बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको जब नहीं है तो आपको पूरी मार्क आना ही है। अब नेगेटिव मार्किंग आ गया तो आपको तो जो आता वही मारिए, नहीं तो फिर नेगेटिव में मार्क जाएगा। जो भी आपका, जब मान लीजिए 2 नंबर आप अगर 82 नंबर में पास हो रहे, आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया, आपका 80 नंबर आ गया, अगर गलत हो गया तो फिर आपको तो रह जाएगा। इसलिए जितना आता उतनी मारिए। आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं सारा क्वेश्चन तो मार के आऊँगा ही, जितना मैं तैयारी न करूँगा हो गई, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आप लोगों में टेंशन क्या, जो आप लोगों को जानना था मैं वो बता दिया हूँ। तो वही हिसाब से आप लोग देख लीजिए, अपनी तैयारी न कीजिए और मेहनत कीजिए। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए जय हिंद।